वैष्णवी कहाँ रहती हैं, क्या है एग्जैक्ट लोकेशन देवी वैष्णवी की। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी कहाँ रहती हैं, क्या है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये तो सब जानना चाहते हैं। लॉर्ड कल्की से भी ज़्यादा लोगों को देवी वैष्णवी को जानने में इंटरेस्ट है, उनके बारे में लोगों को जानने में इंटरेस्ट है। तो आज हम आपको देवी वैष्णवी की एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। हमारी सोल कॉन्शियसनेस अगर इतनी पावर है कि हम परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप जीव ब्रह्म शक्ति के सभी वो रहस्य आपको बता सकते हैं जो किसी ने आज तक नहीं बताए हैं, तो ये भी हम जरूर बता सकते हैं कि वो कहाँ रहती हैं, वो स्थान क्या है जहाँ देवी वैष्णवी रहती हैं। तो देवी वैष्णवी के साथ उनके पिछले अवतारों की ऊर्जा जुड़ी हुई है, साथ ही उनमें माँ दुर्गा की भी ऊर्जा है। वो जहाँ रहती हैं वो एक विशेष स्थान है, वो दुर्गा का स्वरूप भी हैं। तो वो जहाँ रहती हैं वहाँ आसपास वन्य क्षेत्र बहुत है, वहाँ सिंह निवास करते हैं वनों में। दूसरे वो राधा हैं, कृष्ण प्रिया हैं, तो वो जहाँ रहती हैं वहाँ मोर भी बहुत हैं वन्य क्षेत्रों में। और देवी राधा के साथ एक शुक यानी तोता भी जाना गया है, जिसे सुखदेव महाराज भी कहा गया है, जिन्होंने परीक्षित को 7 दिन भागवत का पाठ सुनाया था। तो देवी वैष्णवी जहाँ रहती हैं वहाँ तोते ही तोते हैं, वो क्षेत्र सुख से भरा हुआ है। इसके अलावा अशोक वाटिका में देवी सीता अशोक वृक्ष की छाया में ही रहती हैं। पूरी वाटिका अशोक वृक्षों की थी। माना जाता है कि अशोक ने देवी का शोक हरा था अपनी शीतल छाया प्रदान करके। तो वहाँ जहाँ देवी वैष्णवी रहती हैं वहाँ अशोक के वृक्ष बहुत होंगे। श्रीलंका में अशोक वाटिका थी और श्रीलंका में नारियल के वृक्ष भी बहुत पाए जाते हैं। तो देवी वैष्णवी जहाँ रहती हैं वहाँ नारियल के वृक्ष भी बहुत होंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण का देवी राधा का गायों से बहुत संबंध है। तो देवी वैष्णवी जहाँ रहती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गौवंश है। वो क्षेत्र सुख समृद्धि से भरा हुआ है और उस क्षेत्र के निवासी हर संध्या को तुलसी के नीचे दिया भी जलाते हैं, यानी वहाँ रहने वाले लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। और उस क्षेत्र में प्रदूषण ना के बराबर है। साथ ही लड़ाई झगड़े दंगे का कोई कार्यक्रम भी नहीं होता है। माँ की ऊर्जा प्रेम और शांति, लव और पीस की है। यहाँ तक कि उस क्षेत्र विशेष का मुस्लिम वर्ग भी बहुत शांतिप्रिय है। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं होता है। अब आज की डेट में ऐसा क्षेत्र भारत में है क्या? तो हाँ, ऐसा एक क्षेत्र है। ये लोकेशन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन क्षेत्रों में से एक है। और इस समय जो खंड प्रलय का समय चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा यही क्षेत्र सुरक्षित है। उत्तर भारत में हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, दक्षिण भारत में केरल में लैंडस्लाइड हुए हैं। पिछले दिनों वायनाड में समुद्र से लगे क्षेत्रों में भी जल स्तर बढ़ने और उनके डूबने की भविष्यवाणियां हैं। और दिल्ली और मुंबई जैसे शहर तो पॉल्यूशन और बाढ़ बारिश की मार बेतहाशा सह रहे हैं। मणिपुर, बंगाल तो दंगों की भीड़ चढ़ गए हैं, उपद्रवी तत्वों के चंगुल में बुरी तरह फंस गए हैं। साथ ही दक्षिण भारत के बहुत से क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या घट गई है, वो क्रिश्चियन बन गए हैं कन्वर्ट होकर। यहाँ धर्म की बात नहीं है। साउथ के लोग वैसे भी नॉनवेज पर निर्भर होते हैं, साथ ही क्रिश्चियन लोग हर तरह का नॉनवेज खाते ही हैं। बात आचार विचार की है तो इन क्षेत्रों में तो देवी वैष्णवी बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तोतों की संख्या हजारों से भी ज़्यादा है और गायें भी बहुत हैं। साथ ही महाकाल की नगरी है और विक्रमादित्य की नगरी रही है उज्जैनी, जिनके नाम पर विक्रम संवत है। और आने वाली जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है, तो उन्होंने विक्रम संवत की 21वीं सदी को ही कहा है। इस समय विक्रम संवत 2082 चल रहा है। मतलब शयने हम वहां आ गए हैं जब सिर्फ 18 साल शेष हैं 21वीं सदी विक्रम संवत 2100 में, यानी अंग्रेजी कैलेंडर का सन 2043। और राजा विक्रमादित्य को भी भगवान विष्णु का अवतार लोग मानते हैं। उनसे जुड़ी कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हो सकता है ये क्षेत्र भी हो सकता है।
फिर भी हम यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों ही क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी एक क्षेत्र तो है जहां माँ वैष्णवी रहती हैं, और वो क्षेत्र प्रेम और शांति की ऊर्जा से भरा हुआ है। साथ ही इस कलिकाल के अंत समय में सबसे ज़्यादा सुरक्षित यही और दिव्य भी यही वो स्थान है। हरिओम।